आपके देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि अगर आप झंडा नहीं लगाओगे, तिरंगा नहीं लगाओगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे, ये आज़ादी है? आप इस चीज़ को आज़ादी काउंट करते हो? मैं तो इस चीज़ को आज़ादी काउंट नहीं करती हूँ। अपने देश का झंडा लहराना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये बताने वाले आप कौन होते हो कि अगर हम ये करेंगे तो हम अच्छे में काउंट होंगे, ये करेंगे तो हम बुरे में काउंट होंगे? पहले तो ये सब करना बंद कीजिए प्लीज। आपने अपने घर पे झंडा लगाया कि नहीं लगाया? हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 52 साल तक अपने जो उनकी संस्थाएं हैं उन पर ऐसा नहीं है कि हमने झंडा नहीं लगाया। हम तिरंगे के लिए, तिरंगा हमारी आन बान शान और जान है। हम तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस सर पर है और मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर झंडे लगाइए, हर घर तिरंगा होगा, है ना? लेकिन मोदी जी के पिछले भाषण की अगर बात करें तो उसमें वो बोलते नजर आए थे कि हम कांग्रेस की तरह जुमलेबाज नहीं हैं। हम जो हैं, जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना लाएंगे तो हर इंसान के पास भारत में घर होगा, पक्का मकान होगा। सिर्फ मकान ही नहीं, गैस सिलेंडर होगा, साथ ही बिजली कनेक्शन होगा, पानी होगा, नल होगा और जल होगा। लेकिन अब तिरंगा लगाने की तो वो कह रहे हैं, लेकिन घर नहीं है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, घर नहीं है, नल है लेकिन जल नहीं है, गैस सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है, तो इसी से ये समझ में आता है कि ये जो इतने सालों का आपका कार्यकाल है, ये सीधा सीधा मतलब लोग आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, हालांकि आप झूठ बोलते हो अच्छे नहीं लगते। पहली बात तो आपको आपके पद की गरिमा पता होना चाहिए। आप झूठ बोलते हो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देश की आपसे एक उम्मीद है। देश ने आपको एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। ये देश बड़ा इमोशनल देश है। ये जब किसी से प्यार करता है तो उस पर अपनी सारा विश्वास उस पर न्यौछावर करता है। हाँ, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसके प्यार का सम्मान रखें। अगर आपने वादे किए, या तो आप ऐसे वादे ना करें अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आप कांग्रेस की आड़ में बोल बोल के उसके पीछे खड़े होके आप अपने आप को अच्छा दिखाते रहे, लेकिन अब जब आप सत्ता में हैं तो आप किसी भी चीज़ को ज़मीन पर नहीं ला पा रहे हैं। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, इस चीज़ पे कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप ज़मीन पे डिलीवर जनता को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आपने कहा सिलेंडर होगा, सिलेंडर है, लेकिन गैस 1100 रुपये। क्या आप वापस देश में वो माहौल नहीं खड़ा कर रहे जब लोग जाएं, लकड़ियाँ तोड़ें, शाम को लकड़ियों पे खाना बनाएं या उपलों पे खाना बनाएं? क्या आपको नहीं लगता कि आज इतनी महंगाई, बिल्कुल अनअफोर्डेबल चीज़ें कर दी हैं आपने? आज अगर आप तेल में खाना बनाते, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो हर घर में यूज़ होती ही होती है। गैस हर घर में चाहिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें। हाँ बिल्कुल, तो गैस घर में यूज़ होती है, पानी घर में यूज़ होता है, बिजली घर में चाहिए होती है। और एक आदमी जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आप मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियाँ आप बांट रहे हैं अपने पूंजीपति दोस्तों को। वो होती है मुफ्त की रेवड़ियाँ पूंजीपति दोस्तों को। हाँ, और क्या बोलने में देखिए डरना नहीं चाहिए। जब आप जनता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उतरे हैं तो आपको गलत को गलत, सही को सही बोलना आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए आपके अंदर। तो आपके पद की गरिमा है, आपके पद का सम्मान है, आप उम्र में बहुत बड़े हैं, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन मैं गलत को सही नहीं बोल सकती इन सारे बिहाफ्स पे ना। तो जो आप गलत कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। आप जनता के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। आपको अपने पूंजीपति दोस्तों से करोड़ों रुपए का चंदा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जनता आपको बिना पैसे के चुनाव जितवा के देगी, जैसे हमें जितवाया है जनता ने। आज भी हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे MLAs हैं जो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, जो इतने मध्यम वर्गीय परिवार भी शायद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो हमें पैसा नहीं चाहिए था जीतने के लिए। आपको क्यों पैसा चाहिए? आप जनता पर भरोसा रखिए, जनता आप पर भरोसा रखेगी। कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रहे हैं। बार बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात होती है, लेकिन इस देश में जो इंसान है, जो आम व्यक्ति है, वो महंगाई के बीच दब के रह जा रहा है। उसकी जो आज़ादी खुलकर जीने की वो खत्म होती जा रही है। कर रहे हो जब आपके देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि अगर आप झंडा नहीं लगाओगे, तिरंगा नहीं लगाओगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे, ये आज़ादी है? आप इस चीज़ को आज़ादी काउंट करते हो? मैं तो इस चीज़ को आज़ादी काउंट नहीं करती हूँ। अपने देश का राष्ट्रगान गाना हमारे लिए सम्मान की बात है। अपने देश का झंडा लहराना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये बताने वाले आप कौन होते हो कि अगर हम ये करेंगे तो हम अच्छे में काउंट होंगे, ये करेंगे तो हम बुरे में काउंट होंगे? पहले तो ये सब करना बंद कीजिए प्लीज़। देश को आज़ादी का मतलब बताइए कि आप आज़ाद हैं। आप कोई बेचारा गरीब आदमी राशन की दुकान पे अपना राशन लेने जा रहा है,
आप उसे 25 रुपए का झंडा दे रहे हो कि या तो आप झंडा लो वरना आपको राशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 25 रुपए नहीं है तो आपका 5 किलो राशन, आप उसमें से 5 किलो राशन उसको नहीं दे रहे हो। वो 5 किलो राशन शायद आपके लिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, पर उसके लिए है। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि आज़ादी जताने के लिए भी हमारी जो आज़ादी है अपने विचार व्यक्त करने की, वही छीन ली गई है? बिल्कुल सही सही। देखिए, आपने खुद बोली ये बात और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद बोली, क्योंकि ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी आने वाले टाइम में। आने वाला टाइम भाजपा का टाइम नहीं है, क्योंकि आप जब किसी से झूठ बोलते हो ना, तो झूठ की एक उम्र होती है, एक टाइम के बाद वो उम्र ख़त्म हो जाती है। और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे काम करेंगे तो ही आप सत्ता में बने रहेंगे। सिर्फ आपका अच्छा आदमी होना आपको सत्ता में नहीं काबिल। स्वतंत्रता दिवस जो है वो सर पर है, लगभग 2 दिन में स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत होने वाली है। 15 अगस्त आने वाले, 75 साल स्वतंत्रता को पूरे हो रहे हैं। और 2017 में जब मोदी जी आए थे तो वो एक वादे के साथ आए थे कि भैया हमारी सरकार आएगी तो पक्के मकान सबको मिलेंगे। लेकिन अब 2022 में वो कह रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाओ, हर घर तिरंगा लगाओ। घर तो है नहीं, तिरंगा कहाँ लगाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है। भारतीय जनता पार्टी जुमले वाली पार्टी है। सर देखिए कहीं आप पे केस ना हो जाए, आप जुमले जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए केस तो हम लोगों पर होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, ये अजीब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 20-20 रुपए के झंडे बेचे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर झंडा बेचा जा रहा है, वरना राशन काट लिया जा रहा है। रेलवे के ऑफिसर्स की सैलरी से 25-25 रुपए काटे गए, 25 रुपए काटा गया है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मोदी जी ने जितने वादे किए थे, मुझे लगता है कि आज सारे झूठे साबित हो रहे हैं। आपने अपने घर पे झंडा लगाया कि नहीं लगाया? हम निश्चित तौर पर, हम लोग हमेशा से झंडा लगाते रहे। हम वो लोग नहीं है जो 52 साल तक अपने संस्थाओं पर अपने जो घरों हैं उन पर झंडा नहीं लगाया। हम लोगों ने इस देश की आज़ादी में बराबर हिस्सेदारी ली है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 52 साल तक अपने जो उनकी संस्थाएं हैं उन पर ऐसा नहीं है कि हमने झंडा नहीं लगाया। हम तिरंगे के लिए, तिरंगा हमारी आन बान शान और जान है। हम तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। क्या मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की तरह हम जुमले नहीं करते हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी आएगी तो पक्का मकान देगी। सिर्फ मकान नहीं देगी, पक्की छत देगी, घर में नल देगी, नल में जल देगी, और साथ ही जो है LPG देगी और गैस पाइपलाइन देगी और बिजली देगी। ये सिर्फ जुमला देगी और इसके अलावा कुछ नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला और सपना बेचती है। पर बीजेपी कह रही है अभी तक आप नहीं लगा रहे थे, अब आप लगा रहे हैं, उनके कहने पे लगा रहे हैं। 52 साल तक तिरंगा नहीं लगाया, हम तो हमेशा लगाते रहे हैं तिरंगा को। हम तो दिल में हमेशा लगाते रहे, तिरंगे कहने थोड़े करेंगे। देशभक्ति को प्रमाण देना इनके है। लेकिन कहा जा रहा है जो तिरंगा नहीं लगाएगा वो देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। नहीं, तिरंगा हम लोग लगा रहे हैं, हर जगह लगाए हैं, हमेशा लगाते रहे हैं। देशभक्त तो ये लोग नहीं है। इन्होंने भारत की जो पैसा है 11 लाख करोड़ रुपये उन्होंने विदेश को भगा दिया, लोगों को देकर भगा दिया। उस पैसा अगर यहाँ पर देश के अंदर में होता, आज रोजगार खोलते, हर युवा को रोजगार मिलता। ये तो रहे रोजगार, अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निपथ योजना। क्या होगा 4 साल से, क्या आगे अग्निवीर होगा? बच्चे उनको युवाओं को भविष्य खराब कर देगा ये लोग, है ना। जो उनका जो नौकरी के जो टाइम था 20 साल 25 साल, उन टाइम कहाँ भविष्य खराब कर रहे हैं? आप कह रहे हैं भविष्य खराब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब युवा 4 साल बाद निकलेगा तो प्राथमिकता देंगे सभी भर्तियों में। उन्होंने 10% की बात किया है कि 10% देंगे, वो देखेंगे इनके क्या कितना होगा, जो इनके साथ लगे रहेगा। बाकी लोग क्या करेंगे? 90% लोग क्या करेंगे बताइए? ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है कि 90% लोग क्या करेंगे। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर सब आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार दैया, द्वारका विधानसभा से। मैं इतना जानता हूँ, जो ये RSS और बीजेपी की जो लोकतंत्र की हत्या करने की जो साजिश चल रही थी ना, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार से शुरू हो चुकी है, इधर से जाके पूरे देश में जाएगी ये। बिल्कुल जो इन्होंने अत्याचार मचाया है, कहने को तो औरंगजेब के शासन को खराब बताते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, लेकिन इससे गंदा शासन और झूठा शासन, बिल्कुल झूठा शासन, सिर्फ झूठ और झूठ पे टिका हुआ है। और इसकी ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चाहे वो कितना ही षड्यंत्र रच ले, कितनी ED CBI कुछ भी बैठा ले, अब इनका अंत आने वाला है। नवीन जी, क्योंकि आपने बिहार का जिक्र किया है, बिहार में जो है बीजेपी बुरी तरीके से शिकस्त बीजेपी को प्राप्त हुई है। एक सवाल आपके लिए, क्या लगता है अब ED का सामना बीजेपी बिहार में करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, करेंगे। और वो जो भूमि है ना वहाँ की, बिहार और यूपी की, ऐसी जननी है, वहाँ से ही क्रांति निकलती है। जो इन्होंने सत्यानाश किया ना देश का,
आज देखना देश को वापस भी उसी पटड़ी पर यही दोनों स्टेट लेके आना शुरू करेंगी और पूरे हिंदुस्तान में ये लहर जाएगी। और सच्चाई है, सच्चाई से ये भाग नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।